अफगानिस्तान की लड़ाई में नया मोड़। भारत का पंजशीर को भयंकर सपोर्ट। बख्तरबंद वाहन और हथियार पहुंचे पंजशीर। भारत को देख कई देश हुए पंजशीर पर एकजुट। अफगानिस्तान में तालिबान पंजशीर के युद्ध में अब नया मोड़ आने वाला है। अब तक जो तालिबान दहशतगर्द देश पाकिस्तान के साथ मिलकर अकेले पड़े पंजशीर पर धावा बोलकर बल्लियां उछल रहा था और तालिबान जैसी मूर्ख फौज के साथ पंजशीर पर धोखे से हमला कर खुद को बड़ा एयर स्ट्राइकर समझ रहा था, अब उसे भारत ने बड़ा सदमा दे दिया था। पहले भी भारत पंजशीर के साथ के लिए एक बड़ा कदम उठा चुका था जो बेहद सीक्रेट था, जिसे अब तक कोई भी देश समझ नहीं पाया था कि कुछ ही मिनट्स के लिए उड़े भयानक लड़ाकू विमानों ने तालिबान को कैसे भागने पर मजबूर कर दिया और आखिर ये वायुसेना आखिर किस देश की थी। लेकिन पंजशीर लगातार भारतीय वायुसेना को इस आपातकालीन मदद पर धन्यवाद दे रहा था। ऐसे में दुनिया ये जान चुकी थी कि भारत के विमानों ने ही पंजशीर के पक्ष में तालिबान पर ये एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब जो काम भारत में मोदी सरकार ने किया है उससे तालिबान पंजशीर की लड़ाई में दिलचस्प मोड़ आने वाला है। जी हाँ, भारत ने तजाकिस्तान के सपोर्ट से अफगानिस्तान में बड़ा खेल कर दिया है। वहीं तालिबान की रेड़ तोड़ने के लिए भारत ने यूएनएससी में भी एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिससे अफगान में तालिबान की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यूं मान लीजिए कि तालिबान अब मोदी सरकार के तगड़े वाले भंवर में फंस चुका है और उसे अब तगड़ा सदमा झेलने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे आखिर अचानक तालिबान को लेकर ऐसा क्या हो गया जिससे तालिबान पंजशीर लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। कैसे भारत ने आगे आकर पूरी कहानी को बदल दिया, वही कैसे भारत के कारण हजारों हथियार और अन्य सैन्य सामान पंजशीर की मदद के लिए पहुंच चुका है, ये सब आपको बताएंगे। भारत ने बदल दिया अफगान युद्ध का पासा। अब भारतीय वायुसेना करेगी तालिबान का सफाया। पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। अब ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सालेह और पंजशीर के शेर अहमद मसूद मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व करने वाले अहमद मसूद अभी भी अफगानिस्तान में ही हैं। वो लगातार भारत के संपर्क में हैं। अहमद मसूद के तुर्की या किसी और देश भागने की अफवाहें झूठी हैं। मसूद अफगानिस्तान में ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स लगातार उनके कांटेक्ट में है, जिसके बाद ही भारत ने तजाकिस्तान में मौजूद अपने एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया है। हालांकि पंजशीर के कुछ इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन पूरे पंजशीर पर नहीं। इसलिए यहाँ पर कहानी अभी बाकी है और इसी कारण भारत पंजशीर की मदद करने के लिए नए कदम उठा रहा है। उधर भारत के इस मिशन में तजाकिस्तान भारत की बड़ी मदद कर रहा है। तजाकिस्तान लगातार भारत को इनपुट उपलब्ध करवा रहा है, जिसके साथ भारत तालिबान पर एक्शन लेने की प्लानिंग बना रहा है। अब खबर है कि पंजशीर की मदद के लिए भारत की योजना के मुताबिक कई प्रकार के खतरनाक हथियार और बख्तरबंद वाहन पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बाद अब पंजशीर के योद्धाओं में नई ताकत का संचार हो गया है। पंजशीर के साथ आई विश्व की बड़ी महाशक्तियां। अब पंजशीर के योद्धाओं के पास होंगे नए हथियार। पिछले महीने की 24 अगस्त को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच तालिबान के खिलाफ और पंजशीर का साथ दिए जाने को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि रूस ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत से तालिबान के खिलाफ और पंजशीर का साथ देने का वादा किया था। हालांकि अब भी रूस भारत के हितों के खिलाफ जाकर चीन और पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स में हिस्सा ले रहा है, लेकिन रूस ने भारत का एक काम तो कर दिया है। भारत के कहने के बाद अब रूस पंजशीर की मदद के लिए एक कदम बढ़ा चुका है। रूस ने ये कदम भारत को देख कर लिया है, क्योंकि भारत खुद भी पंजशीर का साथ देने के लिए तालिबान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की तैयारी में है।
और इसको लेकर भारत सही मौके की तलाश कर रहा है। इसलिए भारत के कहने के बाद रूस ने इसी बीच पंजशीर के सहयोगी तजाकिस्तान को कई प्रकार के घातक बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिन्हें पंजशीर का साथ देने के लिए भेजा गया है। रूस ने अपने बयान में कहा है कि रूसी सेना भारत और तजाकिस्तान के साथ मिलकर पंजशीर की मदद करने के लिए तैयार है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत और तजाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और तालिबान के साथ लड़ाई में पंजशीर के लड़ाकों को तजाकिस्तान समर्थन देता आया है। जहां तक तालिबान की बात है तो वो पंजशीर को जीत नहीं पाने का गुस्सा वहां के स्थानीय लोगों पर निकाल रहा है। तालिबान नरसंहार पर उतर आया है, जिसको देखते हुए अब भारत पंजशीर के पक्ष में तालिबान पर चढ़ाई करने वाला है। पंजशीर ने मांगी थी भारत से मदद, अब तालिबान पर एक्शन में भारत। हाल ही में पंजशीर पर हुए हमले के बाद पंजशीर के लोगों और वहां के योद्धाओं ने भारत से मदद मांगी है। वहां पर अब अनाज और खाने पीने के सामान की किल्लत होने लगी है, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर रखा है और सारे रास्तों को बंद कर दिया है। ऐसे में जल्द ही अगर तालिबान पर हमला कर उन्हें वहां से भगाया नहीं गया तो पंजशीर के हजारों लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। पंजशीर घाटी की इस हालत में मदद सिर्फ भारत ही कर सकता है। इसलिए तालिबानी पाकिस्तानी नरसंहार के बीच एक बार फिर से पीएम मोदी से पंजशीर के विद्रोहियों की मदद की मांग उठ रही है। वहीं पंजशीर के लिए लड़ाई लड़ रहे योद्धा भारत से हथियारों के साथ साथ दवाइयों और खाने पीने का सामान भेजने की भी अपील कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि अब आशा की एकमात्र किरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कदम उठा सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि भारत का तजाकिस्तान में एयरबेस है। ये पंजशीर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ से ही अब भारत पंजशीर की मदद और तालिबान पर एक्शन लेने की योजना बना रहा है। खैर दोस्तों, पंजशीर का साथ देने के लिए मोदी सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए? क्या भारत को तजाकिस्तान के अपने एयरबेस से सीधा तालिबान पर खुलेआम हमला बोल देना चाहिए, या फिर भारत को सही मौके का इंतजार करना चाहिए? आप मोदी सरकार के द्वारा पंजशीर के पक्ष में उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट हैं? तो वीडियो पर लाइक कीजिए और पंजशीर की मदद करने के लिए भारत कैसे कदम उठा सकता है, इसको लेकर अपनी तरफ से राय और सुझाव कमेंट्स में देना ना भूलें।